नमस्कार मित्रों। सभी को नमस्कार प्रणाम। स्टूडियो में पधारे हुए सभी मनीषी, सभी विद्वान, सभी कवि कवियत्रियों को मेरा नमस्कार, सभी का सादर अभिनंदन। अब मैं ये पटल आदरणीय गोविंद नारायण जी शांडिल्य जो कि आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, उन्हें ये ये मंच सौंपता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत बहुत आभार सर, हृदय से आपका वंदन अभिनंदन। मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य आज देश के ख्याति लब्ध पटल साहित्य सागर पर एक बहुत ही जानदार शानदार टीम के साथ हाजिर हो गया हूँ। और आज इतना समृद्ध मंच सजाया है डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी ने, इसके लिए वास्तव में वे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि परंपरा है, एक संक्षिप्त परिचय करा दिया जाए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। हमारे ऊपर की पंक्ति में मेरे बाएं तरफ आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, बहुत वरिष्ठ गीतकार, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जब ये किसी भी पटल पर हमारे साथ होते हैं तो अंदर से एक उत्साहवर्धन होता है, सत्यता है। ये कभी बाद में है, लेकिन एक नेक इंसान पहले है। इनमें व्यवहार कुशलता इनकी देखकर, इनका अपनत्व देखकर मन बड़ा अभिभूत हो जाता है। सर, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें और पूरे पटल के सभी पदाधिकारियों को गौरवान्वित करें। जैसे आपका आग्रह। निवेदन है सर। अध्यक्ष जी के ठीक बगल में मेरे बाएं तरफ मेरी लाडली कवित्री अनुराधा पांडे दिल्ली की धरती से पधारी है। बहुत अच्छी छंदकार, बहुत अच्छी रचनाकार है। कई बार इनको सुन चुका हूँ और आज हमसे एक बहुत बड़ी त्रुटि भी हो गई थी। मैंने सबको, अध्यक्ष जी, सबको पोस्टर मैंने दे दिया और मैं अनुराधा को पोस्टर देना भूल गया। और इस स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने इसको भेज दिया। अब ये फोन करती है, दादा ऐसा तो नहीं आपने गलती से दे दिया हो। तब मुझे होश आया कि मैंने इसको पोस्टर दिया नहीं, तो आनंद फानंद में इसको पोस्टर दिया। पहली बार ऐसी त्रुटि हमसे हो गई, इसके लिए बेटा हम क्षमा पात्र हैं आपके। स्वागत है आपका भी साहित्य सागर पटल पर। नीचे की पंक्ति में मेरे ठीक बगल में बाएं तरफ कानपुर से पधारी बहुत अच्छी रचनाकार आदरणीय मंजू अग्निहोत्री जी, पेशे से अध्यापिका है। बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं और अकविता भी बहुत अच्छी लिखती हैं। इनकी एक कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने कान पर एक कविता लिखी थी। स्वागत है मंजू जी आपका भी पटल पर। मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी ने आपका परिचय मैं कराना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और जो उनका परिचय कराने की धृष्टता करता है वो सूरज को दीपक दिखाता है। ये जहां कहीं भी बैठ जाएं वहीं महफिल सज जाती है। ये जहां जिस किसी को भी कविता पाठ के लिए बुलाएं उसका मनोबल बढ़ जाता है और इनकी पंक्तियां सुनकर हर कवि हृदय खिल जाता है। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विवेक कवीश्वर जी के ठीक बगल में मेरे दाहिनी तरफ पटल के संस्थापक, आयोजक, प्रायोजक, बहुत अच्छे संचालक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी विराजमान हैं। शर्मा जी, आपका आपके ही घर पर हम सभी प्रतिभागी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। तो आइए मित्रों, माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने की एक छोटी सी औपचारिकता पूर्ण कर दी जाए। जैसा कि साहित्यिक अनुष्ठान प्रारंभ करने के पूर्व ये परंपरा है कि माँ का आवाहन अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए हम अनुराधा पांडे जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। बहुत बहुत आभार दद्दू। आप सभी काव्य अनुरागियों को मेरा सादर प्रणाम और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माँ वाणी के चरण में एक गीत रखती हूँ। माँ शारदे भर रश्मियाँ चित से मिटे घन घोरतम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ चित से मिटे घन घोरतम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। हो पाम पुण्य निमग्न पथ मन भूल कर लगी मान हो, यह जन्म व्यर्थ प्रदोष समझूं व्यक्त यदि अणिमान हो। श्रम बिंदु श्वेत निपात कर नित डाल दूं हवि पावकम। माँ शारदे भर रश्मियाँ चित से मिटे घन घोरतम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। नय भाव काव्य रसाल रच रच राग जगती में भरूं, जब वंदना हित थाल कर में पुष्प बन उसमें झरूं। यह हो कृपा माँ कर सकूं है आस तुझ पर केवलम। नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ चित से मिटे घन घोरतम, दे भाव भूमि उदात जिस पर रख सकूं निज भावना। रज पाव मातु प्रसाद दे बस मात्र हृदय चित्र मूर्त प्रकाशमय, जग ज्योति निरखे सुंदरम। नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ चित से मिटे घन घोरतम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर वंदना। वास्तव में आभासित होता है कि माँ का किसी न किसी रूप में साहित्य सागर पटल पर आगमन हो गया है। निश्चिंत। और काव्य रस धारा प्रवाहित करने के लिए मानो वो हम सभी प्रतिभागियों को लालायित कर रही हो, उस प्रोत्साहन दे रही हो कि आइए आप सभी प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं। तो चलते हैं माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद प्रथम पुष्प के रूप में मैं किसे आमंत्रित करूं। हमसे सभी वरिष्ठ हैं, कभी कभी पड़ी पशुपेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तो आइए दोस्तों,
कहते हैं कि मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है। हाँ हाँ मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है, जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। क्या बात अरे है। रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है, तब कविता रचती है। तो आइए क्यों ना दोस्तों कि प्रेम के पथ सजाते चले। अरे क्या पता ये बहारें रहे न रहे, इन क्षणों को हृदय में संजोते चले। क्या पता ये नजारे रहे न रहे, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे तृप्त कर ले अधर की बढ़ी प्यास को, क्या पता रस के प्याले रहे न रहे। क्या बात है। तो आइए दोस्तों इन्हीं रस के प्यालों को काव्य रस से भरकर उसका रसास्वादन करने के लिए चलते हैं कानपुर की धरती पर, जहाँ से आदरणीय मंजू अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, बड़े प्यार से हमको अपने घर बुलाती हैं, कहते हैं दादा हमारे यहाँ ये आपका स्वागत है। मैं भी कानपुर का हूँ, ये भी कानपुर की है, पड़ोसी हैं। मैं 4 पंक्तियां इनको दे रहा हूँ इनके आदर भाव को, कि जब वो मुझे बुलाती अच्छा लगता है, जब वो घर मुझे बुलाती अच्छा लगता है, चाय बनाकर मुझे पिलाती अच्छा लगता है। अरे काजू किशमिश मेवा वाला गाजर का हलवा अपने हाथों मुझे खिलाती अच्छा लगता है, अपने हाथों मुझे खिलाती अच्छा लगता है। तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ अपनी छोटी बहन मंजू अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छी रचनाकार हैं और हर विधा में इनकी कलम चलती है। स्वागत है आपका साहित्य सागर मंच पर, आइए आपका स्वागत है, काव्य पाठ कीजिए। जैसा हलवा बनाती है वैसी ही वाणी से हमें पटल को धन्य कीजिए, उसी मिठास के साथ में। जी इस पटल पर आज मेरा होना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और परम सौभाग्य है कि इस समृद्ध मंच पर मुझे आज अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिला। और परम आदरणीय हमारे दादा शांडिल्य जी और हमारे इस पटल के संरक्षक, स्थापक और जो हमारे ये शिवदत्त दादा जी, इनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ। बहन अनुराधा जी को नमस्कार करती हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं आज अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक छोटा सा मैं मुक्तक से मैं अपनी रचना का प्रारंभ कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? किया है प्यार तो ऐलान क्यों नहीं करते? तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते? किया है प्यार तो ऐलान क्यों नहीं करते? बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी, बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी। तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते? सजाए फिरते हो हमेशा महफिल चांद के साथ, सजाए फिरते हो हमेशा महफिल चांद के साथ। कभी सितारों को अपना मेहमान क्यों नहीं करते? कभी सितारों को अपना मेहमान क्यों नहीं करते? शुक्रिया शुक्रिया। और एक मेरा बहुत ही फेवरेट मुक्तक है, मैं इसको अक्सर पढ़ती हूँ कि अध्यक्ष जी आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मोहब्बत का घना बादल बना देते तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देते तो अच्छा था। मुझे उस आंख का काजल बना देते तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश मुझे अब जीने नहीं देती, उसे पाने मुझे अब जीने नहीं देती। ऐ खुदा मुझे पागल ही बना देते तो अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा था। ऐ खुदा मुझे पागल ही बना देते तो अच्छा था। जी
एक और मुक्तक आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे बिल्कुल हो बिल्कुल। सबको बता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या, प्यार करना नहीं आता है तुम्हें, प्यार करना नहीं आता है तुम्हें, आज थोड़ा सा सिखा दूं क्या, आज थोड़ा सा सिखा दूं। क्या कहने, क्या कहने। अरे आप और अध्यापिका हैं, सब सिखा सकती हैं। जी दादा बिल्कुल। और अब मैं अपना एक जो है छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। जी। आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ। वाह आजकल वाह वाह वाह। आजकल के संस्कारों पर जो जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा इसमें लिखा है, उसी के लिए रचना मैंने लिखी है कि आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज देखो घर द्वार हो गए, और हंसना हंसना और रूठना मना न भूले, खानदान देखो आज दूर दूर परिवार हो गए। आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए, और हंसना हंसना और रूठना मना ना भूले, खानदान आज दूर दूर देखो परिवार हो गए, वाह देखो वाह वाह वाह। हो गए। कैसी जो पढ़ाई आज पीढ़ियों में पड़ गई, कैसी आज पढ़ कैसी आज कैसी जो पढ़ाई आज पीढ़ियां जो पड़ गई, बाप से अलग बेटों के विचार हो गए, और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में, रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में, बौने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए, बौने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। अगला बंद देखिए। आंगन ये सूना है, सूना सूना तुलसी के पौधे बिना, आंगन जी। ये सूना सूना तुलसी के पौधे बिना, घर की तो शोभा कांटेदार पौधे ये हो गए, और गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने। वाह। धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बंद देखिए। घर के बुजुर्गों का मान घटने लगा जो, घर के बुजुर्गों का मान घटने लगा जो, पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए, और राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, और राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, भाई भाई के कटु व्यवहार हो गए, भाई वाह भाई वाह वाह वाह। व्यवहार क्या हो गए, कहने, क्या भाई कहने। के कटु व्यवहार हो गए, भाई भाई के कटु व्यवहार हो गए। जी। और एक मैं अपनी रचना छोटी सी अगर समय हो तो और प्रस्तुत कर दूं। मंजू जी वो कान वाली जरूर सुनाइएगा। जी दादा का आदेश तो बिल्कुल सिर आंखों पर, तो फिर मैं वही सुना देती हूँ और ये वाली रहने देती हूँ। जी दादा बिल्कुल, आप ईश्वर का स्वरूप है इस समय। और जी जी चलिए आज सुनाते हैं कि आप सभी लोगों ने बहुत सारे विषयों पर कविताएं और रचनाएं सुनी होंगी, लेकिन इस विषय पर शायद आप लोगों ने रचनाएं सुनी हो। हालांकि दादा ने तो सुनी है, लेकिन जो है शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, तो आज सुनिए। मैंने एक अछूता विषय लिया है, कानों का दर्द। हमारे जो कानों की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को मैंने इस रचना के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आप सभी लोग सुनिए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। जी अध्यक्ष जी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जी आज सुने मंजू सब। जी एक मिनट मंजू जी। जी दादा। हमारे साहित्य सागर पटल पर आदरणीय सतीश अकेला जी, बहन रमाकांति त्रिपाठी जी का आगमन हो गया है। आप सबका हम हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। स्वागत है आपका पटल पर। जी। आज सुनो सब ध्यान, आज सुनो सब लोग लगा के अपना अपना ध्यान,
आज सुनो सब लोग लगा के अपना अपना ध्यान, मैं बोल रहा हूँ बस तुम्हारा कान। जी हाँ, ठीक सुना, बस तुम्हारा कान। आज सुनो सब लोग लगा के अपना अपना ध्यान, मैं बोल रहा हूँ बस तुम्हारा कान। जी हाँ, ठीक सुना, बस तुम्हारा कान। जो आज तक नहीं बोला हमने अपनी, जो आज तक बोला नहीं हमने, मुंह अपना कभी खोला नहीं हमने। अब से पहले सुनी होंगी कई कहानी, अब से पहले सुनी होंगी कई कहानी। हमसे सुनो आज हमारी जुबानी, हमसे सुनो आज हमारी जुबानी। कहने को तो हम दो जुड़वा भाई हैं, कहने को तो हम दो जुड़वा भाई हैं, पर देख न पाए कभी एक दूसरे की परछाई है। कहने को तो हम दो जुड़वा भाई हैं, पर देख न पाए एक दूसरे की परछाई है। कौन श्रापवश हम विपरीत दिशा में खड़े हैं, कौन श्रापवश हम विपरीत दिशा में खड़े हैं। और चेहरे के दोनों किनारों पर हम ऐसे जड़े हैं, चेहरे के हम दोनों किनारों पर हम ऐसे जड़े हैं। और हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। मुंह खोलने की मुहिम हमारे द्वारा कभी नहीं चली है, मुंह खोलने की मुहिम हमारे द्वारा कभी नहीं चली है। अच्छा है। हम तो शुक्रिया, हम तो सुनते हैं बस सबकी बातें और गालियां भी, हम तो सुनते हैं सबकी बातें और सब गालियां भी। सामने वाले की कभी कभी प्यारी प्यारी तालियां भी, सामने वाले की कभी कभी प्यारी प्यारी तालियां भी। बुरी हो या बातें अच्छी, बुरी हो या बातें अच्छी, झूठी हो या बातें सच्ची, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें ही घसीटा जाता है, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें ही घसीटा जाता है। और चश्मे को संभालने का जिम्मा हमें ही दिया जाता है, चश्मे को संभालने का जिम्मा हमें ही दिया जाता है। और बचपन की शरारतों में सब नाक मुंह सिकोड़ते हैं, बचपन की शरारतों में सब नाक मुंह सिकोड़ते हैं। और जिसे देखो वो हमें हमें ही मरोड़ते हैं, जिसे देखो वो हमें ही मरोड़ते हैं। वाह 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 वाह। चोट लगती है तो आंखें आंसू बहाती, चोट लगती है तो आंखें आंसू बहाती हैं। और मुंह हाय हाय चिल्लाता है, नाक भी बहती जाती है, मुंह हाय हाय चिल्लाता है, अच्छा और है, नाक बहती जाती अच्छा है भाई। पर हाय री हमारी किस्मत, पर हाय री हमारी किस्मत, हमारी जुबान नहीं खुल पाती है, पर हाय री हमारी किस्मत, हमारी जुबान नहीं खुल पाती है। मोबाइल का एयरफोन भी हम ही संभालते हैं, मोबाइल का एयरफोन भी हम ही संभालते हैं। और न जाने कितनी कितनी जिम्मेदारियां हम पालते हैं, और न जाने कितनी जिम्मेदारियां हम पालते हैं। कुछ दिनों से हम मास्क का झंझट झेल रहे हैं, कुछ दिनों से हम मास्क का झंझट झेल रहे हैं। लोग हमें खूटियां समझकर जाने क्या क्या हम पर पेल रहे हैं, लोग हमें खूटियां समझकर हम पर न जाने क्या क्या पेल रहे हैं। बढ़ने को बढ़ाने को शोभा लोग बालियां झुमके लटकाते हैं, बढ़ाने को लोग बालियां झुमके लटकाते हैं। और छेदन हुआ हमारा पर तारीफ चेहरे पाते हैं, छेदन हुआ हमारा पर तारीफ चेहरे पाते हैं। आंखों के लिए काजल, अधरों के लिए लाली, आंखों के लिए काजल और अधरों के लिए लाली, और मुंह पर क्रीम आदि आदि लगाते हैं। पर हाय री हमारी किस्मत, हम यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, पर हाय री हमारी किस्मत, हम यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। हमने आज तक अपने लिए कुछ न बोला, हमने आज तक अपने लिए कुछ न मांगा, और फिर भी किसी का ज़मीर हमारे लिए न जागा, फिर भी किसी का ज़मीर हमारे लिए न जागा। नाक आंख होठ दांत और गाल, नाक आंख होठ दांत और गाल, कमर हाथ पैर और फिर काले काले बाल, कमर हाथ पैर और फिर काले काले बाल। कवि लेखकों ने
रची है इन सब पर रचनाएं। कवि लेखकों ने इन सब पर रची है कई रचनाएं, पर हम इनमें से किसी के दिल में जरा भी जगह न पाए। पर हम इनमें से किसी के दिल में जरा भी जगह न पाए। विनती है आप सबसे केवल हमारी यही, विनती है केवल आप सबसे हमारी यही, हम भी कभी बन जाए कविताओं की रौनक तुम्हारी। हम भी कभी बन जाए कविताओं की रौनक तुम्हारी। हम भी कभी बन जाए कविताओं की रौनक तुम्हारी। क्या कहने, धन्यवाद। क्या कहने, क्या अद्भुत कहने विषय। मंजू जी। आज तक मैंने कान पर कोई रचना नहीं सुनी। अद्भुत। इनको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इनको आप जूनियर प्रताप नारायण मिश्र समझिए। उन्होंने बात पर लिखा था, ये कान पर लिख रही हैं। बिल्कुल कमाल है। बहुत अच्छी रचना अभिनंदन। पढ़ी। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। आपके कानों का मैंने दर्द सुना तो ऐसा महसूस हो रहा है मानो आपके कान ये 4 पंक्तियां कह रहे हैं कि दर्द को हम बुरा कैसे कह दे भला, दर्द को हम बुरा कैसे कह दे भला, कैद मन में मेरे प्रेम का सिलसिला, पीर खुशियों के संग मेरे दिल में रहे, पीर खुशियों के संग मेरे दिल में रहे, अब नहीं है किसी से भी कोई गिला, अब नहीं है किसी से भी कोई गिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी दादा। तो मित्रों, ये थी मंजू अग्निहोत्री जी, कानपुर से पधारी थी। कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान किया आपने, इसके लिए आपका हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। आज जिनका पटल है, श्रृंगार के सशक्त रचनाकार, इनके श्रृंगार के गीत जब मैं सुनता हूँ तो वास्तव में लगता है कि ये इनके पास तो प्रेम की सुनामी है, ये स्वयं प्रेम की सुनामी लगते हैं। 4 पंक्तियों से इनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रेम के गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। तुम अगर आग हो तो पानी हूँ मैं, तुम अगर आग हो तो पानी हूँ मैं, अनछुए प्रेम की एक कहानी हूँ मैं, प्यार बरसाने को प्रेम घन छा गए, सच कहूँ प्रेम की सुनामी हूँ मैं, सच कहूँ प्रेम की सुनामी हूँ मैं। आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पर आए और काव्य पाठ करें। सुंदर सुंदर आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, इतने श्रृंगार के गीत लिखते हैं, डूब कर लिखते हैं, वास्तव में मन भाव विभोर हो जाता है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इतने मीठे शब्दों में, और इस तरह से मेरी सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो श्रृंगार की 2 रचनाएं, पहली मिलन, दूसरी विरह। वाह 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 वाह। अनुराधा जी, आप कैसे बैठे, केवल आपकी गर्दन दिख रही है। थोड़ा और आगे आइए, कम से कम दिखाई तो दें आप। जी सर, स्वागत है।
गीतों की बंजारण आई, हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। गाँव में हाय 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 हाय। गीतों की बंजारण आई, देखो दिल के गाँव में वाह उसने डाल दिया है डेरा, उसने डाल दिया है डेरा, मन मंदिर की छाँव में, जिंदाबाद। मंदिर की छाँव में। गीतों की बंजारण आई, देखो मेरे गाँव में उसने डाल दिया है डेरा, मन मंदिर की छाँव में, मन मंदिर की छाँव में। एक तारा यूं वादन करती, मन के तार हिलाती है, सात सुरों में ऐसे गाती, सबकी नींद उड़ाती है। हाय हाय। तारा यूं वादन करती, मन के तार हिलाती है, सप्त सुरों में ऐसे गाती, सबकी नींद उड़ाती है। शब्द शब्द में अमृत बरसे, शब्द वाह शब्द वाह में वाह वाह। अमृत बरसे, मंजू जी को समर्पित है। शब्द शब्द में अमृत बरसे, गाती मीठे भाव में, गाती मीठे भाव में। गीतों की बंजारण आई, हाय हाय। मेरे दिल के गाँव में उसने डाल दिया है डेरा, मन मंदिर की छाँव में। अगला बंद है। जी। सतरंगी लहंगा वो पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती, हाय 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 रंगी लहंगा वो ओढ़े, सतरंगी लहंगा वो पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती, छनक छनक छन चूड़ी बजती, मस्तक बिंदिया सोहती। क्या बात है, क्या बात है। नृत्यकार को नृत्य सिखाती, नृत्यकार को नृत्य सिखाती, घुंघरू पहने पाँव में, वाह घुंघरू पहने पाँव में। क्या कहने। गीतों की बंजारण आई, मेरे दिल के गाँव में उसने डाल दिया है डेरा, मन मंदिर की छाँव में। अंतिम बंद प्रस्तुत है। स्वागत। पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती, हाय 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 हाय। गीत शब्द दोहे चौपाई, कविता को वो निखारती। क्या बात है। पतित पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती, गीत शब्द दोहे चौपाई, कविता को वो निखारती, अक्षर अक्षर रंग भरती, अक्षर अक्षर रंग भरती है, गाते सब ही चाव में,
चाह में, बहुत अच्छे। गीतों की बंजारन आई, दिल मन मंदिर की छाँव में, उसने डाल दिया है डेरा मेरे दिल के गाँव में। वाह डॉक्टर साहब वाह। बहुत बढ़िया दादा, बहुत अच्छा। क्या बात। वाह 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 वाह। सर एक गीत से काम नहीं चलेगा। श्रृंगार अब कुछ गीत का बात विरह की हो जाए। श्रृंगार का एक गीत और हो जाए जी। प्रस्तुत करता हूँ। प्यार जब आया समझ में, दूरी जब हो गई, प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिएगा, मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई, वाह वाह वाह। मजबूरियां भी हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मीत समझा आपको, नजदीकियां थी बढ़ गई, वाह तिरछी नजरे पर जमाने की तो हम पर पड़ गई, मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई, तिरछी नजरे पर जमाने की तो हम पर पड़ गई, राधा प्रेम दीवानी की सी, राधा प्रेम दीवानी की सी, हसरतें भी खो गई, हसरतें भी खो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई, हमने समझा खत्म दुनिया बस यहीं पर हो गई, प्यार में डूबे थे इसने, बस जवानी चुक गई, हमने समझा खत्म दुनिया बस यहीं पर हो गई, पर हमारी आरज़ू भी, पर हमारी आरज़ू भी देखो कहीं पर खो गई। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने क्या कहने। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। अंतिम बंद प्रस्तुत है अध्यक्ष महोदय, संचालक स्वागत है सर। स्वागत स्वागत। शब्दों के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। जरूर। देवता भी प्रेम का जाने कहां पर सो गया, हाय 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 हाय। प्रेम का जाने कहां पर सो गया, शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया, देवता भी प्रेम का जाने कहां पर सो गया, शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया,
प्रेम की ज्योति भी जाने, प्रेम की ज्योति भी जाने, तम में कैसे खो गई। जय हो, क्या बात है, क्या बात है, खो गई। सुंदर। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई, मजबूरियां भी हो गई। वाह वाह, प्रेम की नदी बहा दी आपने, क्या बात है। बहुत सुंदर। दादा की इस सुंदर रचना पर मैं 2 पंक्तियां दादा को देती हूँ। बहुत सुंदर रचना आपकी। इस हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है 2 आत्माओं के मेल का, कुछ तो असर होता है 2 आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। क्या बात है, जिंदाबाद मंजू जी। जी बहुत अच्छे। दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर रचना। ये श्रृंगार गीत है। मन के भाव कितने जादूगरी से उन्होंने व्यक्त किए। वास्तव में अगर देखा जाए तो आप कलम के जादूगर हैं, इसमें निस्संदेह। मैं धन्य हो गया। 4 पंक्तियां स्वतः निकल कर आ रही हैं आपके गीत सुनकर कि जिंदगी चलती नहीं अब हम सफर तेरे बिना, जिंदगी चलती नहीं अब हम सफर तेरे बिना, अरे रह गुजर दिखती नहीं अब हम सफर तेरे बिना, बिन तेरे हर एक पल लगता है मुद्दत की तरह, अरे बिन तेरे हर एक पल लगता है मुद्दत की तरह, जिंदगी खलती रही अब हम सफर तेरे बिना, जिंदगी खलती रही अब हम सफर तेरे बिना। पटल के उस पार आपके गीत सुनकर आदरणीय सतीश अकेला जी, रमाकांति त्रिपाठी जी, भाव सरदा जी, अरुणा पाठक जी बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी रचना सुन करके, और शुरू से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं साहित्य सागर पटल के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। अब जिस रचनाकार को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उसको 4 पंक्तियां से निमंत्रण देना चाह रहा हूँ। हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं, हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं, जला के दीप उदासी को हम मनाते हैं। क्या बात। कहीं मचल गया जो मन की ख्यालों में, तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं। क्या बात है। तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं। कानपुर से पधारे डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य को इन 4 पंक्तियों से मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो साहित्य सागर पटल पर आए और काव्य पाठ करें। इतने बड़े रचनाकार के लिए कम से कम ऐसी पंक्तियां तो होनी ही चाहिए। जी दादा, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है दादा। और इसी बीच पटल पर आदरणीय सुमन शर्मा जी का आगमन हो गया, उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन है। तो आइए, आदेश है अध्यक्ष जी? बिल्कुल, स्वागत है आपका। एक लोकगीत सुनिए। हालांकि
मंजू ने सुना होगा, सुनिएगा। शिवदत्त जी सुनिए, फोन रख दीजिए। कि प्यार मोहब्बत की बात करने वाले हम ही दोनों तो बैठे हैं, और रही सही कसर पूरी करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। सुनिएगा, एक लोकगीत, ताजा लोकगीत है। जी। पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। बहन उषा शर्मा जी का आगमन हो गया है पटल पर। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सुमन शर्मा जी, आपका भी हृदय से वंदन, अभिनंदन है। पहला बंद सुनिएगा सर। स्वागत। फिर से तारतम्य बिगड़ जाता है। पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, मुखड़ा दम के ऐसे मानो भोर सुनहरी वाली, अरे मुखड़ा दम के ऐसे मानो भोर सुनहरी वाली, लगे हो तो रसवंती जैसे हो मदिरा की प्याली, क्या बात, ऐसे बल खाती जाए जैसे कोई नागिन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, खिल जाए चाहत की बगिया, जो मुस्कान बिखेरे, लगी हाथ मेहंदी मानो संध्या की लाली घेरे, वाह, सपनों की बारात लिए मन हो जाए चंदन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। अगला बंद देखिएगा। खन 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 के कंगना जैसे राग मल्हार सुनावे, अरे खन 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 के कंगना जैसे राग मल्हार सुनावे, अम्बुआ की डारी से बहिया डारे अंग लिपटावे, बहिया गोरी छू अम्बुआ का सिहर उठे तन मन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। और अंतिम बंद देखिएगा, आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। गजगामिनी चली मतवारी, सबके मन को भाए, अरे गजगामिनी चली मतवारी, सबके मन को भाए, धरती अंबर चांद सितारे देख उसे शर्माए, मनो पवन खिल जाए सुन के भंवरों की गुनगुन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक गीत और। समय काफी हो जाएगा सर जी। समय तो हो जाएगा। कोई मुक्तक ही सुना दीजिए, अपना प्रेम मुक्तक।
समय की कोई बाध्यता नहीं है सर। जी ठीक है। अभी अनुराधा जी, अब मुझे अनुराधा जी बाकी हैं अभी। जी 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 ठीक है। एक गीत हमारा बहुत चर्चित हो रहा है, वो यथार्थ में है गीत। अपनी पीड़ा हमने व्यक्त की है बरसात न होने की वजह से। कानपुर, पूरा कानपुर जिला बहुत पीड़ित है। जब कहीं से सुनने को मिलता है कि फला जगह पानी बरस रहा, तो ऐसा लगता है जैसे मैं इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, इतना मिठाई खा के क्या प्रसन्न हो। हम लोग बेगानी इतने शादी में दुखी अब्दुल्ला दीवाना। हाय हाय हाय। मैं इस गीत में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, स्वागत है सर। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी गुड़धानी दे। क्या बात। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काहे करते आना कानी, ना करना मनमानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। वाह। मोर नाचने को अकुलाए, दादुर पपिया शोर मचाए। गेंग बढ़ा कर झूलन खातिर, गोरी मन ही मन ललचाए। बौराए अमुआ जैसे, ऐसे गुड़िया बौरानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी का आगमन हो गया है। स्वागत है सर आपका भी। बच्चों की क्या कल्पना है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, 4 पंक्तियों में देखिएगा कि ताक रही बच्चों की टोली, अरे खेल छपा छप को हम जोली। वाह। ताक रही बच्चों की टोली, खेल छपा छप को हम जोली। कागज की कश्ती ले हाथों, कहाँ चलाए मुन्नी बोली। ताल तलैया नदिया, उफनाने खातिर अकुलानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काहे करते आना कानी, ना करना मनमानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। अरे बादल बिजली प्रेमालिंगन, फूट उठे प्रेमी जन तन मन। नैना के सर बोने खातिर, दे चुपके से प्रणय निमंत्रण। हाँ हाँ हाँ। उर्वैया के पंख बैठ, आ जाओ बरखा रानी रे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। और अंत में अंतिम बंद उन बुजुर्गों को समर्पित कर रहा हूँ, कानपुर के बुजुर्गों को। उनकी कितनी दयनीय दशा है, 4 पंक्तियों में देखिएगा। जैसे एक बुजुर्ग तो अध्यक्ष जी के बगल में ही बैठी हैं, कानपुर से आई है मंजू अग्निहोत्री जी, बहुत व्याकुल हो रही है। मेरे सुनिएगा जैसे 4 बच्चे की पंक्तियां। बगल में बैठी हुई है। देखो दादा छत पर बैठे, अरे देखो दादा छत पर बैठे। व्याकुल हो दादी पर ऐठे। हाँ हाँ। पंखा झलते हाथ दुखे जो, खीजे सब पर बाह समेटे। अरे घटा सांवरे देख सताए,
बीती हुई जवानी रे, काले मेघा पानी दे गुरदानी दे, काले मेघा पानी दे गुरदानी दे। क्या बात। क्या बात दादा, क्या बात। अरे आपके पुकारने से हमारे कानपुर में मेघ बरस जाए, बहुत बहुत बढ़िया बात। ईश्वर का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र होगा कि हमारे कानपुर में पानी बरसे। पानी नहीं बरस रहा है अभी जी, बिल्कुल ये प्रोग्राम खत्म होने दीजिए, तब तक बरसेगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत अभी तो धन्यवाद। अमृत बरस रहा है, अभी तो अमृत बरस रहा है। बहन सुमन कांडपाल पंत जी का आगमन हो गया पटल पर। बहन सुमन कांडपाल पंत जी आपका भी हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता है साहित्य सागर पटल। सुमन पटेल जी का भी आगमन हो गया है, स्वागत है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और चरम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं चलता हूं दिल्ली की तरफ, जहां से मेरी लाडली कवित्री, मेरी बेटी तुल्य अनुराधा पांडे उपस्थित है। मैं चाहता तो अनुराधा को पहले पढ़वा देता, मैंने इसको बचा के रखा था कि इसको सबसे लास्ट में पढ़वाएंगे। सर हीरे को बचा के रखना चाहिए। जी जी जी, सर कांच को आइए। लुटा देना चाहिए, कांच को लुटा देना चाहिए। तो कांच लुट तो गया बरसात का गीत सुना के, और क्या चाहते हो? सब लोग पहले कांच को लुटा देते तो लुट गया कांच। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। जी सर, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। क्या बात। जी, आइए 4 पंक्तियों से बहन अनुराधा पांडे जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। बहुत अच्छी छंदकार, बहुत अच्छी गीतकार, श्रृंगार के भी बहुत प्यारे गीत लिखती हैं। इनके गीतों की विशेषता भी मैं बताऊंगा, पहले मैं इनको सुन लूं। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, अरे साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, भावना जब तक हृदय की कंठ में आती नहीं, और युग के प्राण प्यासे तृप्त तब तक हो न पाए, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं, अरे शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं। बहुत सम्मान के साथ अनुराधा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार दादा। आप सभी को पुनः प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रावण मास की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक दो दोहे से अपनी बात शुरू करती हूँ। गुरु ही चारों वेद है, गुरु ही चारों धाम, गुरु ही ज्ञान प्रकाश है, गुरु होते निष्काम। क्या बात, क्या बात। सारी निधियां आपसे, पहली गुरु माप, बिन बोले ही बात सब, मुख से लेती भाप, बिन बोले ही बात सब, मुख से लेती भाप। एक छंद देखिएगा जी। घोर अमा जब चित्त ग्रसे, गुरु दीप बने सत पंथ दिखामई, और सत्यम ऋषा द्वय में सच को चुनना किस भांति सतर्क करावई, सत्यम ऋषा द्वय में सच को चुनना किस भांति सतर्क करावई, और शिष्य अबोध गिरे तम में, शिष्य अबोध गिरे तम में, उनको तब बोध प्रवीण बनावे, और सूर्य समान जले नित ही, निज के कछु लाभ न हानि गिनावे, सूर्य समान जले नित ही, खुद के निज लाभ न हानि गिनावे। एकदम मुक्त देखिएगा, फिर गीत से जोड़ती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार।
एक छंद और देखिएगा कवित कि देखी सुकुमारी नारी बनते जो ब्रह्मचारी, ऐसे पापी प्रेमियों की जाति बांट दीजिए। देखी सुकुमारी क्या नारी कहने। बनते जो ब्रह्मचारी, ऐसे पापी प्रेमियों की जाति बांट दीजिए। एक कलिका को छुए दूसरी का रस पिए, ऐसे कामी भ्रमर का पंख काट लीजिए। कि उंगली पकड़ के जो पकड़े मृणाल बाहें, ऐसे को तो पूर्व में ही घूर डांट दीजिए। और फिर भी जो ये ना माने लगे छल छंद गाने, ऐसे खल कामियों को चारे चाटे दीजिए। ऐसे खल कामियों को चारे चाटे दीजिए। एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। एक दो मुक्तक सुनाती हूँ। मुक्तक सुना दो, उसके बाद श्रृंगार सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल दादा। कि दर्श भी हो न पाया है, उपासे हैं नयन दोनों। दर्श भी हो न पाया है, उपासे हैं नयन दोनों। तुम्हारे ही प्रणय ने तो तराशे हैं नयन दोनों। तुम्हारे ही प्रणय ने तो तराशे हैं नयन दोनों। युगों से पंथ पर प्रियतम बिछे हैं निर्निमेषित ये। युगों से पंथ में प्रियतम बिछे हैं निर्निमेषित ये। चले आओ रुआ से हैं नयन दोनों। चले आओ रुआ से हैं नयन दोनों। एक मुक्तक और देखिएगा कि गुलाबी चूड़ियां लाना पुनः मधुमास आया है। गुलाबी चूड़ियां लाना पुनः मधुमास आया है। तुम्हारा आगमन होगा बलम विश्वास आया है। तुम्हारा आगमन होगा बलम विश्वास आया है। धड़कता है हृदय मेरा तुम्हारा पत्र ही पढ़कर। धड़कता है हृदय मेरा तुम्हारा पत्र ही पढ़कर। लगे त्रैलोक्य का वैभव अभी ही पास आया है। लगे त्रैलोक्य का वैभव अभी ही पास आया है। एक अंतिम मुक्तक सुना करके एक छोटे से गीत से जोड़ूंगी कि बलम मत छोड़ कर जाओ अभी मधुमास का मौसम। बलम मत छोड़ कर जाओ अभी मधुमास का मौसम। प्रणय पथ में अभी बाकी गुलाबी प्यास का मौसम। प्रणय पथ में अभी बाकी गुलाबी प्यास का मौसम। रचो मृदु छंद अधरों से अभी इन काम्य अधरों पर। रचो मृदु छंद अधरों से अभी इन काम्य अधरों पर। अभी तो चंद दिन पहले मिला अनुप्रास का मौसम। अभी तो चंद दिन पहले मिला अनुप्रास का मौसम। बहुत बहुत आभार। एक गीत से जोड़ती हूँ इसमें कि फफोले कोट मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे। फफोले कोट मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। बंद देखिएगा कि जिसे पग घाव की चिंता न भूले पाव दे पथ में। सतत एक धूप होती है न कोई छाव दे पथ में। सरल होता नहीं जलना, सरल होता नहीं जलना। शलभ बन कर दिखा देना। नहीं तक साधना से कम प्रणय का प्रण निभाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी।
अगला बंद देखिएगा कि नयन के अश्रु जल से पूज्य का नित आचमन करना, सरल वाह होता नहीं है आरती का दीप बन जलना, कभी तो वाह वर्तिका से वाह वाह पूछ वाह वाह, लेना अरे वाह ज्ञात वाह तब वाह, होगा, कभी तो वर्तिका से पूछ लेना ज्ञात तब होगा, कठिन होता तपन कितना सतत निज तन जलाना भी प्रलय से कम नहीं होता, किसी से दिल लगाना भी प्रलय से कम नहीं होता, किसी से दिल जलाना भी। अंतिम बहुत बंद सुंदर। देखिएगा जो इस गीत की प्राण पंक्तियां हैं। तो इसके पहले मैं एक छोटा सा एक शेर बोलना चाहूंगी कि ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है बस डूब के जाना है। अंतिम बंद देखिएगा कि विजन में पुष्प बन खिलना पुनः चुपचाप झर जाना, सरल होता न चंदन बन विरत अम्लान गल पाना, नहीं है कम तपस्या से हवन हवन हित नित्य हबि बनना, कठिन उर पौध को शोणित पिला कर सींच पाना भी प्रलय से वाह कम नहीं होता, किसी से दिल लगाना भी प्रलय से कम नहीं होता, किसी से दिल लगाना भी। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, प्रलय से कम नहीं होता, किसी से दिल लगाना भी प्रलय से कम नहीं होता, किसी से दिल लगाना भी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या कहें अनुराधा, तुमको निशब्द कर दिया। बहुत सुंदर। तो कुछ तैयारी नहीं बहुत थी आज, बढ़िया। कुछ भी तैयारी नहीं था। अरे गलती तो मेरी थी, पोस्टर ही नहीं दे पाए, भूल गए थे। पोस्टर दे दिया था सर, कल ही गया पोस्टर दे आपके पास। दिया महाराज, आ भी दिया है, दे दिया। क्या कल भी पंक्तियां मैं कहने को मजबूर हो गया आपकी रचना सुनकर कि कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हैं, ये दिन जिंदगी के मुझे भा गए हैं, उसे चाहने का सुफल सामने है, बिना कुछ किए ही बहुत कुछ पा गए हैं, बिना कुछ किए ही बहुत पा गए हैं, बिना कुछ किए ही बहुत पा गए हैं। बहुत आनंद आया। अध्यक्ष जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी गीत तो बहुत सुने, बहुत लिखे गए, जहां एक और गीत का सरलीकरण किया गया है, वही दूसरी तरफ अनुराधा की तरफ अगर देखा जाए, बिल्कुल इसने सरलीकरण नहीं किया, नहीं किया। लेकिन संस्कृत में निष्ठ शब्दों का जो प्रयोग किया है वो भी सरल है, उसमें अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं श्रोताओं। बिल्कुल, इसके लेकिन लिए गीतों का आपको संस्कार वही है, गीतों की आत्मा वही है। जी, बहुत अच्छी बात है। बेशक बेशक। आप जैसे रचनाकारों की वजह से आज हिंदी साहित्य शिखर पर पहुंच रहा है, अन्यथा बिल्कुल, अगर बेशक। देखा जाए ये जो मॉन्टेसरी स्कूल खुले हैं कुकुरमुत्तों की तरह, ये हिंदी का पतन करने के लिए पैदा हुए, और ऐसी स्थिति में आप जैसे सशक्त रचनाकार ही हिंदी की मशाल जलाए रख बुझने सकते नहीं हैं। दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ऐसी रचनाएं आइए दोस्तों, सुनकर मन प्रसन्न हो जी जाता है। जी, इसी बीच मैं सोचता हूँ एक काव्य सरिता है, काव्य सागर पटल के बाहर विद्वत वरेण्य जन
श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं, अपने सुंदर सुंदर कमेंट से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्यों ना एक बार उनका पुनः हृदय से वंदन अभिनंदन कर लिया जाए। बेशक। आदरणीय सतीश अकेला जी, रमाकांति त्रिपाठी जी, भाव सरिता जी, अरुणा पाठक जी, सुमन पटेल जी, सुमन कांडपाल पंत जी, गणेश प्रसाद गौतम परगेश जी, विकास मिश्र सागर जी, राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी, आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन है। और जब मैं काव्य पाठ कर रहा था उस दरमियान कुछ नाम निकल गए थे जो मैं नहीं नोट कर पाया, इसके लिए हम क्षमा पात्र हैं आपके, लेकिन आपका भी हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, कार्यक्रम अपने सोपान पर पहुंच गया, उस शिखर पर पहुंच गया जिसको वहन करने की अगर शक्ति किसी में है तो अध्यक्ष जी में है, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि पटल में अध्यक्ष की जो भूमिका निभाते हैं वो हमारे मुखिया होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। उनके लिए चार पंक्तियां अक्सर निकल जाती हैं कि नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा। वाह। नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, अरे धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा। पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, अरे अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, तो ईश्वर मिल जाएगा। क्या बात है। आज साक्षात ईश्वर के रूप में साहित्य सागर पटल पर आदरणीय विवेक कवीश्वर जी विराजमान हैं। उन्हें चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, अरे आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, अरे हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा। ऐसी मोम वाली शख्सियत आज हमारे पटल पर विराजमान है, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी। उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। सादर आभार आदरणीय शांडिल्य जी। बहुत सुंदर महफिल रही साहित्य सागर मंच की आज। मंजू जी, अनुराधा जी, साक्षात गोविंद जी और डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, इन्होंने चारों तरफ जगमग कर दिया है मंच को। मैं अक्सर श्रृंगार सुनाता हूँ, श्रृंगार ही लिखता हूँ, लेकिन आज कुछ जीवन दर्शन की बात करना चाहूंगा। वैसे सर अभी आपकी उम्र तो है जीवन दर्शन की बात करने की। नहीं, वो क्या करें, थोड़ा सा जल्दी ज्यादा मैच्योर हो गया हूं मैं। जी। दुश्मन से मिल जाए उस यार का खुदा हाफिज। हाय हाय। दुश्मन से मिल जाए उस यार का खुदा हाफिज, और दौलत जिसे भाए उस आशिक का खुदा हाफिज। क्या कहने। दौलत से मिल जाए, दुश्मन से मिल जाए उस यार का खुदा हाफिज, दौलत जिसे भाए उस यार का खुदा हाफिज। बागों में ही जो बरसे सावन का खुदा हाफिज, बागों में ही जो बरसे सावन का खुदा हाफिज, और खेतों को रखे प्यासा बारिश का खुदा हाफिज। बागों में ही जो बरसे सावन का खुदा हाफिज, खेतों को रखे प्यासा बारिश का खुदा हाफिज। गरीबों को जो लूटे उस नेता का खुदा हाफिज।
गरीबों को जो लूटे उस नेता का खुदा हाफिज, और लुटा दे जो भी बस में हो उस दाता का खुदा हाफिज। अच्छा है, गरीबों को जो अच्छा है लूटे, भाई। गरीबों को जो लूटे उस नेता का खुदा हाफिज, और लुटा दे जो भी बस में हो उस दाता का खुदा हाफिज। सबको करे रुसवा उस साथी का खुदा हाफिज, सबको करे रुसवा उस साथी का खुदा हाफिज। पतंगे को जलाती जो बाती का खुदा हाफिज। क्या बात। गरीबों को जो लूटे उस नेता का खुदा हाफिज, लुटा दे जो भी बस में हो उस दाता का खुदा हाफिज। सबको करे रुसवा उस साथी का खुदा हाफिज, पतंगे को जलाती जो बाती का खुदा हाफिज। बिना रदीफ काफिए के गजल का खुदा हाफिज, बिना रदीफ काफिए के गजल का खुदा हाफिज। अरे और बिना क्या देने कहने। के बिना रदीफ काफिए के गजल का खुदा हाफिज, बिना देने के जज्बे के मोहब्बत का खुदा हाफिज। बिना रदीफ काफिए के गजल का खुदा हाफिज, बिना देने के जज्बे के मोहब्बत का खुदा हाफिज। और अल सुबह जगाए जो उस अज़ां का खुदा हाफिज, अल सुबह जगाए जो उस अज़ां का खुदा हाफिज। क्या बात। और रातों को जगाए उस जगराते का खुदा हाफिज। हाय हाय अल हाय सुबह हाय। को जगाए उस अज़ां का खुदा हाफिज, और रातों को जगाए उस जगराते का खुदा हाफिज। क्या बात। वाह। पड़ोसी जब रो रहा हो, पड़ोसी जब रो रहा हो सोने का खुदा हाफिज। पड़ोसी जब अच्छा है। जब रो रहा हो सोने का खुदा हाफिज। और खाली हो यार जब तक पाने का खुदा हाफिज। यार की जेब खाली है और आप भरते जा रहे हैं। पड़ोसी जब रो रहा हो सोने का खुदा हाफिज, खाली हो यार जब तक पाने का खुदा हाफिज। चिता पर सिकी हो उस रोटी का खुदा हाफिज, क्या बात। चिता पर जो सिकी हो उस रोटी का खुदा हाफिज। और भूखों से छीनी हो उस बोटी का खुदा हाफिज। क्या बात। चिता पर सिकी हो उस रोटी का खुदा हाफिज, भूखों से छीनी हो उस बोटी का खुदा हाफिज। आखिरी दो पंक्तियां हैं। मैं ही रहा जब तक, मैं ही रहा जब तक मेरा भी खुदा हाफिज। मैं ही रहा जब तक मेरा भी खुदा हाफिज, और तू ही रहा जब तक तेरा भी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या कहने, क्या कहने। मैं ही रहा जब तक मेरा भी खुदा हाफिज, तू ही रहा जब तक तेरा भी खुदा हाफिज। वाह 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 वाह। कहाँ से लाते हैं सर ऐसे विचार आप? आपसे ही सुनते हैं सर। आपकी ये रचना सुन करके 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई सादर। कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। अरे खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। क्या बात है। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, क्या बात। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ये भी जीवन दर्शन है। बहुत खूब, बहुत वाह खूब। क्या। अब मैं अध्यक्ष जी अपना आपसे निवेदन है कि एक जी। श्रृंगार की रचना हो जाए। समय है हमारे पास। अरे अध्यक्ष के पास समय है, आपको कौन रोक सकता है। जी। एक श्रृंगार रचना जो मेरी अपनी विधा है, मेरा अपना रस है, उसमें आकर मुझे बहुत सहज मालूम होता है। सुंदरी तुम जल तरंगों की तरंगों से तरंगित, हाय 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 हाय। क्या बात। सुंदरी तुम जल तरंगों की तरंगों से तरंगित, रूपसी तुम ताल वाद्यों की धनक से हो निनादित। सुंदरी तुम जल तरंगों की तरंगों से तरंगित, रूपसी तुम ताल वाद्यों की धनक से हो निनादित।
बांसुरी के छिद्र से छिटका हुआ संगीत हो तुम, बांसुरी के छिद्र से छिटका हुआ संगीत हो तुम, काल वीणा तार पर जो उंगलियों की छाप मुद्रित, काल वीणा तार पर जो उंगलियों की छाप मुद्रित, और बंधनों से मुक्त होकर अगर कुछ कहने चले हों, बंधनों से मुक्त होकर अगर कुछ कहने चले हों, शिव तांडवों का रोष भ्रुकुटी कमानों पर धरा हो, बंधनों से मुक्त होकर अगर कुछ कहने चले हों, शिव तांडवों का रोष भ्रुकुटी कमानों पर धरा हो, चिबुक पर इतरा रहा हो श्याम वर्णी चिन्ह कोई, चिबुक पर इतरा रहा हो श्याम वर्णी चिन्ह कोई, गाल जो केसर वनों से सूर्य ही पिघला चला हो, क्या बात, चिबुक पर इतरा रहा हो श्याम वर्णी चिन्ह कोई, गाल जो केसर वनों में सूर्य ही पिघला चला हो, सोमरस बहता जहां पर उपवनों की गंध हो तुम, सोमरस बहता जहां पर उपवनों की गंध हो तुम, उर्वशी के घुंघरुओं की चाल सी निर्बंध हो तुम, हिमालय की कंदराओं में छिपे पाषाण युग के, हिमालय की कंदराओं में छुपे पाषाण युग के, भित्ति चिन्हों में उकेरी लताओं के छंद हो तुम, भित्ति चिन्हों में उकेरी लताओं के छंद हो तुम, स्वर्ण चंपा के बदन पर झरे पाले सी सुकोमल, स्वर्ण चंपा के बदन पर झरे पाले सी सुकोमल, धुंध भीगी श्वास में घुल आंच को कर रही शीतल, दरवाजा बंद कर देना। स्वर्ण चंपा के बदन पर झरे पाले सी सुकोमल, धुंध भीगी श्वास में घुल आंच को कर रही शीतल, और तंत्र विद्या ने बनाए जो नियम सम्मोहनों के, हाय 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 हाय, तंत्र विद्या ने बनाए जो नियम सम्मोहनों के, हर नियम के प्रति नियम सी तुम निराली कोई हलचल, बहुत हर नियम सुंदर। के प्रति नियम सी तुम निराली कोई हलचल। बस क्या बात, क्या ये कहने मेरा- सर, क्या कहने। सादर अब मैं कहने को बाध्य हो जाता हूँ। कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी पतझड़ कभी मधुमास लिख रहा होगा। वक्त जिंदा रखेगा, वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में, अरे वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा, क्या कोई बात तेरा है। मेरा इतिहास लिख रहा होगा। क्या बात, वाह वाह वाह। वाह दादा, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने दूसरे कर्तव्य को निभाता हूं। बहुत सुंदर शाम, सरस्वती वंदना से शुरुआत। अनुराधा जी ने मां का आह्वान अपने सुंदर स्वर से किया। बहुत ही अनुपम शब्द विन्यास, घनघोरतम को मिटाने के लिए रश्मियों की मांग, और स्वयं कभी अपने पे अभिमान ना हो, बहुत बड़ी बात। स्वयं को पुष्प बनाकर मां के चरणों में अर्पित करना और प्रकाश में जग की कामना। वाह अनुराधा जी, बहुत सुंदर। संचालन आदरणीय डॉक्टर गोविंद जी का, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इनको देखते ही हम स्वयं संचालित हो जाते हैं। क्या अरे बात, सर, अरे सर, अरे अपने शुरुआत में उन्होंने मां के आशीर्वाद का उल्लेख किया, जिसे अनुराधा जी ने बुलाया था इस पटल पर, और उनके लोगों को बुलाने के क्रम में जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, जो फूल उनके मुंह से झरते हैं, वियोग से कविता का जन्म, प्रेम का पथ सजाने की बात, रस के प्यालों को अधरों पर सजाने की बात, पता नहीं जीवन कब समाप्त हो जाए, किसी से कोई गिला न होने की बात। उन्हें किसी से कोई गिला हो ही नहीं सकता, और ना ही किसी को उनसे कोई गिला हो सकता है। आग और पानी का संबंध, प्रेम की सुनामी, हम सफर के बिना जिंदगी का खलना, और दीप जलाकर उदासी को मनाने की बात। और उसके बाद उनका अद्भुत लोकगीत, पायल की रुंझुन,
गुजरिया और प्रेम डगर, आहा, वो दिलीप कुमार और वैजयंती माला याद आ जाते हैं, गुजरिया और प्रेम डगर। मुख की तुलना सुनहरी भोर से और चलने की तुलना बलखाती नागिन से, वाह। छलकते यौवन की बात, स्वप्नों के बारात की बात, कंगना के राग मल्हार सुनाने की बात, धन्य है आपकी कल्पना शक्ति। गजगामिनी और शर्माते चांद सितारों की बात, उदास मोर दादुर पपीहे की बात, और कितना नाजुक है अमुआ के पास उदास गोरी की बात जो झूला झूलने की इंतजार कर रही है। छपाछप खेलने की राह तकते बच्चों की बात, प्रणय का निमंत्रण, और सबसे जो बड़ी बात है, छत पर बैठे दादा दादी की झल्लाने की प्यारी सी बातें, वाह। मंजू अग्निहोत्री अपने में ही कमाल, स्वयं पर एहसान करने की बात करती हैं, और अगर प्यार करते हो तो उसके ऐलान करने की बात करती हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, वो प्यार जो ऐलान नहीं किया जाता अक्सर मर जाता है। एक बात अक्सर मैं कहता हूं, जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सितारों को मेहमान बनाने की बात, मोहब्बत का बादल और मोहब्बत में पागल होने की बात, और प्रिय को ताना कि प्यार नहीं करना आता, अब मैं ही सिखा देती हूं। क्या बात है, बहुत बहुत भाग्यशाली होगा जिसको आप मिली होंगी। गीत उनका बहुत सुंदर था, बदलते जीवन की बात, अलग अलग होते परिवार, गायब होती हुई चिड़िया, संस्कारों के गौण होने की बात, और सबसे जो बात मुझे अच्छी लगी, गायों की जगह घर में कुत्ते और बिल्ली पलने की बात, बुजुर्गों के सम्मान घटने की बात, और सबसे अद्भुत था उनका गीत, जिन्हें हम सुन पाए आज दादा की जिद के कारण कान पर। मैंने आज तक कान पर कोई रचना नहीं सुनी। क्या कानों का दर्द पेश किया है आपने, क्या कान ने लोगों से वार्तालाप किया है। अरे हम दो जुड़वा भाई हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी देख नहीं सकते, सबकी बातें सुनते हैं मगर अपनी बातें बोल नहीं सकते, और आंखों को मदद देने के लिए चश्मे का भार हम सहते हैं, वाह। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सुंदरता बढ़ाने के लिए जो बालियां पहने जाती हैं उनके लिए भी हम छिपते हैं। काश कभी लोगों हमारी तरफ भी ध्यान दो, कानों पर भी कुछ लिखो, वाह बहुत अच्छे, मैं कोशिश करूंगा। जी अध्यक्ष, से भरा हुआ व्यंग। बिल्कुल। फिर आए इस पटल के कर्ता धर्ता डॉक्टर शिवदत्त जी, बहुत सुंदर श्रृंगार कवि हैं, मैं इन्हें बहुत सुन चुका हूं, और इनके लिए जो हमारे संचालक जी शांडिल्य जी ने कहा प्रेम की सुनामी, बिल्कुल सटीक और सार्थक बात है। 2 रचनाएं सुनाई इन्होंने, एक मिलन की एक विरह की। सुंदर तरन्नुम था, गीतों की बंजारन आई मेरे दिल के गांव में, यहीं से जो नशा चढ़ा, वाह वाह वाह, क्या वो नशा अब तक तारी है, कमाल। मन के तारों और एक तारे की बात, शब्दों से बरसते अमृत की बात, सतरंगी लहंगा और झिलमिल चूनर की बात, ये वाह, से आया हुआ हृदय ही कर सकता है। कविता को निखारने की जो बात आपने की है उसका कोई जवाब नहीं, और विरह की रचना में आपने दूरियों के कारण टूटते प्यार की बात की, सच बात है। जमाने की तिरछी नजरों की बात की, और मैं कहता हूं अगर जमाने की तिरछी नजरें ना हो तो बहुत सी प्रेम कहानियां सफल हो जाएं। हमें लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, ये जोड़ियां कभी सुनाई नहीं देती अगर जमाने की नजरें टेढ़ी नहीं होती। प्रेम की दीवानी, प्रेम की दीवानी, राधा की हसरतों की जो बात आपने की वो सीधे दिल में उतर गई, और शून्य के इस दुनिया में पसरने की बात, जवानी चुकने के साथ ही दुनिया के खत्म होने का अंदेशा, और प्रेम के देवता की चिर निद्रा की बात। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, धन्य हो गए आपकी कविता सुन के।
अनुराधा पांडे जी की बात मैं क्या करूं, मैं यही कहूंगा बहुत कम ऐसी रचनाएं सुनने को आती हैं। ये शब्द, ये भाव, ये सुनाने का तरीका, ये सुनाने की शैली आजकल लुप्त होती जा रही है। और इस शैली में कई लोग सुनाते तो हैं लेकिन बहुत ही हिचकते हुए, लेकिन आप में जो मुझे उत्साह नजर आया, आपने जो मुझे आत्मविश्वास नजर आया, कमाल है। क्या अनुपम शब्द हैं आपके, वाह। जो दोहा आपने गुरु की स्तुति में सुनाया, कोई जवाब नहीं उसका। छंद सुनाया आपने बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मचारी और सुकुमार नारी के तुलना की अक्सर आजकल के आधुनिक ब्रह्मचारियों के सुकुमार नारी के देखते ही ब्रह्मचर्य भूल जाने की, या उसका लबादा ओढ़कर फिर भी रंगीला बनने की, कामी भ्रमर की जो कलियों पर घूमता है। और आपकी सलाह, खल कामियों को 4 चांटे पड़ने चाहिए, हम इसे मजाक में ना लें तो ये बहुत अच्छी सलाह है, बहुत अच्छी बात है, हर भौरे पे लागू होती है। आपने अपने मुक्तक में प्रणय द्वारा तराशे हुए नैनों की बात की, बहुत मधुर, बहुत ही मधुर। गुलाबी चूड़ियों और मधुमास की बात की, क्या बात है। ये शब्द बहुत कमाल के हैं अनुराधा जी, गुलाबी चूड़ियां और मधुमास। और सबसे बड़ी बात, आपने विश्वास दिखाया कि प्रिय आएंगे, और आने के बाद वो जा ना पाए इसलिए बलम को रोकने की मधुहार, काम्य अधरों पर छंद रचने की बात। और जो आपका गीत था उसमें आपने जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। किसी से दिल लगाना प्रलय के बराबर है। आप कब जल जाएंगे, कब नष्ट हो जाएंगे, कब खो जाएंगे, कोई नहीं जानता। शलभ की तरह जलना कितना कठिन है, आरती के दिए की तरह जलना कितना कठिन है। और सिर्फ जलना ही नहीं है, रात भर जलते रहना है। वाह वाह, आपकी प्रतिभा को, आपके सृजन को प्रणाम। इस सुंदर मंच को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय शांडिल्य जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना मान दिया। आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त जी का आभार व्यक्त करता हूं इस सुंदर संयोजन के लिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज की शाम को बहुत ही मनभावन, मनमोहक और सुरमय बनाने के लिए। और अब मैं वापस मंच सौंपता हूं आदरणीय शांडिल्य जी को। बहुत बहुत आभार सर, बहुत सुंदर समीक्षा। आपने अध्यक्ष पद का बहुत बखूबी निर्वहन किया। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं पुनः अपने सभी पटल के बाहर मित्रों का आभार प्रदर्शन कर दिया जाए। अवश्य। उसके बाद पटल हम डॉक्टर साहब के हवाले करना चाहते हैं। आदरणीय सतीश अकेला जी, रमाकांति त्रिपाठी जी, भाव सरिता जी, अरुणा पाठक जी, सुमन पटेल जी, सुमन कांडपाल पंत जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, विकास मिश्र सागर जी, राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी, कवि गोपाल सिंह दंडोतिया, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, हम सबका एक बार पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय साहित्य सागर पटल को दिया। और प्रसन्नता तो इस बात की हो रही है कि आप सभी लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे, इसी तरह जुड़े रहिए, हमारे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज ये पटल डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को हवाले करता हूँ। धन्यवाद। सभी विद्वान जो मनीषी हैं, दोनों बहनें, दोनों भाई पटल पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी रचनाओं से जो पटल महक गया है, उस पटल पर चांद लग गए हैं, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से पटल पर आते रहिए, मेरे पटल को धन्य करते रहिए। और
शांडिल्य जी को कहता हूँ, वो जब भी अगर मुझे कहेंगे, मैं मेरा पटल आपके लिए उपस्थित है। सर मेरा ये मेरा सौभाग्य है, और ये पटल मेरा वास्तव नहीं, में सबका पटल ये है। सत्यता सर ये है कि मैंने जब आपसे कहा, कभी आपने इनकार नहीं किया, बशर्ते पटल खाली हो। जिस दिन पटल खाली होता है, डॉक्टर साहब तुरंत कहते हैं आप लिस्ट बना के दीजिए, आपका स्वागत है। इसमें मैं हम अंत अपने में को सौभाग्यशाली मानते हैं। जिस तरह से माँ शारदा का आह्वान करके माँ को बुलाया था, उसी तरह से हम माँ को विदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दोबारा फिर हम जब आपको पुकारें, हमारी बहन पुकारे या भाई पुकारे, फिर आप जो है दोबारा पटल पर आइए और पटल को धन्य कीजिए। माँ शारदा, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय जय हिंद, हिंदुस्तान। शुभ रात्रि, जय हिंद।